नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम लेके आए 19 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस जीके की क्लास है ये। करंट अफेयर के साथ हम जीके की बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें हम जीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 19 सितंबर 2021 के पहले करंट अफेयर के साथ। हाल ही में किसे दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा जी को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। इंदु मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। इंदु मल्होत्रा जी के बारे में जानते हैं। ये एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, साथ ही में सीनियर काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी रही हैं। क्या रही हैं? सीनियर काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ड्यूरेशन क्या था इनका? किस समय से किस समय तक ये रही है काउंसिल रही है सुप्रीम कोर्ट की सीनियर काउंसिल? तो 2018 से लेकर 2021 तक ये सीनियर काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रही है। साथ में अब ये रिटायर्ड जज भी हैं, रिटायर हो चुकी हैं। तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल इन्हें नियुक्त किया गया है। दूसरा देखते हैं, हाल ही में किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो अयान संकटा जी को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नियुक्त किया गया है। इको हीरो क्या है? ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो पर्यावरण से जुड़े कठिन समस्याओं को हल करने और उनके प्रयासों में अपना योगदान देते हैं। पर्यावरण से जुड़े जो भी आजकल इतने परिवर्तन हो रहे हैं पूरे देश में विदेश में, उनमें जो भी इन समस्याओं को हल करते हैं, उनको सुधार करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सुझाव देते हैं, तो ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो इस बार का 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में अयान संकटा जी को नामित किया। अभी अयान की उम्र कितनी है? तो ये हैं अभी 12 साल के। थर्ड देखते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, ना कि प्राइवेट। ये है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। किस इंडस्ट्री पे वर्क करती है? तो ये फाइनेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री में वर्क करती है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड इनके सारे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें ये अपना वर्क करती हैं। इनका फाउंडेशन कब हुआ है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का, तो इसका फाउंडेशन हुआ है, गठन हुआ है जुलाई 1986 को। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन और सीएमडी है रविन्द्रनाथ सिंह ढिल्लन। चेयरमैन एंड एमडी है रविन्द्रनाथ सिंह ढिल्लन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंडेशन या गठन हुआ है इनका जुलाई 1986 में। किस टाइप की इंडस्ट्री है? तो ये है फाइनेंशियल सर्विस। फोर्थ देखते हैं, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो अमित सक्सेना जी जो आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में शामिल हुए हैं। तो अमित सक्सेना जी के बारे में बात करें तो इंडियन फिल्म डायरेक्टर और साथ में एडिटर भी, इंडियन फिल्म डायरेक्टर और साथ में एडिटर भी है। आरबीआई गवर्नर वर्तमान में अभी शक्तिकांत दास। वर्तमान हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंडेशन हुआ 1 अप्रैल 1935 को। जब 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था, तब इसका उस समय का हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता। फिफ्थ नंबर देखते हैं, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी जी को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब मिला हुआ है। तो पंकज आडवाणी 23 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप रह चुके हैं। 23 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भी 15 टाइम जीत चुके, बहुत बड़ी उपलब्धि है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 15 टाइम रह चुके। साथ ही में इन्हें कई बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अवार्ड उनके ये हैं, पहला है अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ में पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सारे देश के सर्वोच्च अवार्ड हैं जिन्हें ये प्राप्त हुआ है। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कहाँ का बना है? तो ये बना है भारत का। तो अब इसमें देखते हैं भारत का जो स्टॉक मार्केट है किसके ऊपर बेस है? ये है NSE और BSE के रूप में। तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई की जो स्थापना हुई रही ये मुंबई में हुई रही 1875 में, और एनएसई की जो हुई रही तो वो 1992 में हुई थी। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है एनएसई और बीएसई की स्थापना कब हुई है। और साथ ही अगर पूछता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एनएसई या बीएसई, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एग्ज़ाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 7 नंबर देखते हैं, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बेल्जियम रहा। फीफा किससे संबंधित है, फीफा है फुटबॉल से संबंधित, मतलब फीफा जो खेल कराते, जो खेल ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स, वो कौन सा है, फुटबॉल। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा बेल्जियम। बेल्जियम का दूसरा नाम क्या है, मेडिवल टाउन। बेल्जियम को मेडिवल टाउन भी कहते हैं। बेल्जियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल है ब्रुसल। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं बेल्जियम की। पहली है डच, सेकंड है जर्मन और थर्ड है फ्रेंच। यहाँ के पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है अलेक्जेंडर डी क्रू। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। तो फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर रहा है। 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए। ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। इससे बहुत हद तक वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। और अभी हमने बात की ही है कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया, अयान संकटादी। इसी तरीके के लोग हैं जो वातावरण को शुद्ध करने, वातावरण को बचाने, उसकी देखभाल करने के लिए कड़े प्रयास करते हैं। तो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे पहले तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, साथ में एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो दिल्ली की बात करते हैं थोड़ा सा। तो दिल्ली क्या है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। दिल्ली की राज्य की सीमा 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और साथ में एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट है। साथ में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है यहाँ के मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन के अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन के अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। तो ये क्या मामला है, तो जो धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, इनके आसपास जो ज़मीन होती है, अगर वो मंदिर परिसर या मस्जिद परिसर या धार्मिक स्थान की अगर है और उसमें अगर कोई व्यक्तिगत अगर उसमें कब्जा करता है या अतिक्रमण करता है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार इसे क्या घोषित कर दी है, संज्ञेय अपराध घोषित कर दी है। मतलब इस ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, ये धार्मिक स्थान की ज़मीन है। तमिलनाडु की बात करें, जो जुड़ा तथ्य है, तमिलनाडु ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। सीएम है यहाँ के एमके स्टालिन। गवर्नर यहाँ के पहले थे बनवारी लाल पुरोहित, अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि। विधानसभा सीटें हैं 234, राज्यसभा सीटें 39 और लोकसभा सीटें हैं 18। एक बार फिर से जान लीजिए, विधानसभा 234, राज्यसभा 39, लोकसभा 18। हाई कोर्ट है यहाँ का मद्रास। देखते हैं आज का आखिरी करंट अफेयर 10वां, हाल ही में किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण किया है। टाइनकर TYNKER, टाइनकर का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो बायजूस द्वारा टाइनकर का अधिग्रहण। यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म है, यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण बायजूस द्वारा कर लिया गया। अब बायजूस किस तरह की कंपनी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो ये है प्राइवेट कंपनी। इसका फाउंडेशन हुआ 2011 में। इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुल नाथ। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में। इसके फाउंडर का नाम फिर से जानिए, बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुल नाथ, और इसकी फाउंडेशन है 2011 में। ये प्राइवेट फर्म है, ना कि सरकारी। तो ये तो रहे 19 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ में हमने करंट अफेयर के साथ प्लस हमने जीके के भी बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। जीके के बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज करिए।
कॉपी में नोट डाउन करिए, एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे आपके। और तैयारी अपने साथ में अपने एग्ज़ाम की करते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके, उनका भी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो सके। करंट अफेयर के साथ और भी टॉपिक हम इसमें साथ में कवर करते चल रहे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 20 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए गुड डे।